क्या नाम है जी आपका? जी अनुज सिंह नाम हुआ मेरा। अनुज सिंह, बेलागंज सिंह है। जी क्या हवा बढ़ रहा है बेलागंज में? हमको तो लग रहा है इस बार जनता बहुत साइलेंटली बदलाव करेगी। बदलाव करेगी? किस ओर बदलाव दिख रहा है आपको? हमेशा नया को लोग टेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 32-33 साल से टेस्ट नहीं कर पाए। 32-33 साल वाले को आप जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, तो बदलाव हमेशा नए की ओर जाती है। बदलाव हमेशा नए की ओर जाती है और मुझे लगता है कि इस बार नया कुछ चमत्कार करेगा। इशारा आपको कहीं जनसुराज से तो नहीं है? आप समझदार आदमी है तो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या एमओ समीकरण में कुछ लग रहा है फुट क्या? ये कौन सा समीकरण की बात करते हैं आप? उस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अरे बिल्कुल कमेंट करिए। इतना ही कहूंगा कि MY के कारण M छूट गया और Y भी छूट गया, सिर्फ L बच गया है। इतना आप समझदार व्यक्ति हैं तो समझ ही गए होंगे। ऐसा बात कह रहे हैं, बताइए। और जिस प्रकार से दो वाई समीकरण एक चुनाव में है, एक ही विधानसभा से, और एक एम समीकरण वाले अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ M नहीं, उसमें M L F S G Z तक जोड़ लीजिए, वो एक तरफ हो गया है। वो चुनाव परिणाम इस बार बेला जो है ना पूरी मूड में है, बदलाव कर देगी इस बार, कोई रोक नहीं सकता है। पर रैली में तो बहुत भयानक भीड़ हो गया था अभी। वो तो आप मीडिया वाले ही बता सकते हैं कि भीड़ कैसी थी, अच्छी थी कि खराब थी। कल हो सकता है आप कट पेस्ट करके चलाएं, किस जनस्वराज वालों के यहाँ भीड़ ही नहीं थी, वो तो बुलाए हुए भाड़ा के लोग थे, मगर जनता थी। ये बात आप मान लीजिए कि जनता स्वतः चल के आई थी, कोई पैसे का भीड़ नहीं था। पैसे का भीड़ नहीं, ये मुझे दिखा, मैं भी यहाँ सर्वे ही करने आया। 32-33 साल सुरेंद्र यादव रहे, क्या ऐसा काम रहेगा जो बदलाव की तरफ आप लोग देख रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं किया जो बदलाव होना चाहिए? क्या ऐसा काम इस गया में या बेलागंज में हो गया है जो अभी किधर गए भाई साहब? बुला लीजिए उनको भी। कहाँ गए वो? आप मेरे साथ चले, पहाड़पुर चले, बहुत सारा ऐसा गांव है जो मैं आपको दिखाऊं, जनता से बात कराऊंगा। मैं भी आप ही की तरह सर्वे करता हूं, आपको जनता से मिलवाऊंगा कि क्या हाल है, क्या क्या दुर्दशा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए दो ही तरह से लोग इतने साल तक जीत सकते हैं। या तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता तो बेलागंज का बिहार में एक अलग छवि होता। 32-33 साल बहुत साल होता है, बहुत समय होता है, लंबा पीरियड होता है। एक छोटा दशक हो जाता है, एक छोटा बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, शादी की उम्र भी खत्म हो जाती है। शादी की उम्र भी खत्म हो जाती है। तो आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि वो क्या चीज है। तो दोनों में ये डिफरेंस करने, विकास नहीं है, यहाँ विनाश हुआ है। और विनाश इस कदर हुआ है कि कई पीढ़ियां खत्म हो चुकी। आप कल्पना कीजिए कि एक पीढ़ी तो 33 साल का हो गया, दूसरा पीढ़ी 14 से 20 साल का होने वाला है, तो सोचिए 2 पीढ़ी खत्म हो चुका। तो 2 पीढ़ी बहुत लंबा समय होता है। इसलिए अब बिहार में शिक्षा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, शिक्षा और रोजगार। अब बेलागंज से है, शिक्षा रोजगार पे आपने बात की, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर शिक्षा और रोजगार पे लेकर मुद्दे को बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शिक्षा रोजगार बिहार में मुद्दा रह पाएगा? क्योंकि जाति का मुद्दा भी बहुत रहता है। देखिए एकदम 100% शिक्षा और रोजगार। अब युवा जो साथी हो गए हैं ना, जो यहाँ से बाहर जाके धक्के खाए हैं, वो जब वापस आ रहे हैं ना तो अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि अब आप नहीं सुधरोगे ना तो ये बिहार नहीं बदलने वाला। तो प्रशांत किशोर की भाषा आप बोल रहे हैं? मैं देखिए ये जनता की भाषा है। प्रशांत किशोर में एक खासियत है, आप रामदेव को कभी देखा, लोग कितना भी गाली दे ले, मगर उस व्यक्ति ने जो किया वही कहा करने के लिए। उसी तरह प्रशांत किशोर घर घर गए, हम लोग के वहां भी आए, 2 साल पैदल यात्रा की, मतलब हर घर गए, घूम के उन्होंने जनता का दर्द को महसूस किया है। तो उस महसूस को उन्होंने कागज पेन पे परिलक्षित किया, पूरा बजाते एक डेटा बनाया, तब लोगों को बता रहे हैं कि क्या यहाँ का दर्द है। और दर्द सबको, देखिए कोई कहे, हम जैसे कह दे रहे हैं, बहुत लोग भाई कह नहीं पाएंगे, तो कहने में हो सकता है कि उनका डर भी हो, जो सामने वाले हैं बहुत बाहुबली हैं, हो सकता है कल हम यहाँ इस धरती पे नजर ना आए। बाहुबली और का लड़ाई बहुत चल रहा है, कि कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी पैसे वाली बहुत है। दोनों बाहुबली आप देखिए, दोनों बाहुबली की लड़ाई चल रहा है। इसी में एक गया के बच्चे को मार दिया गया, उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। खुल के बताइए। देखिए आप इतना मत करवाइए कि मेरा भी मर्डर हो जाए। नहीं होगा भाई। इतना मत करवाइए कि मेरा भी मर्डर हो जाए, इतना मत करवाइए कि मेरा भी मर्डर हो जाए। बस जो मैं कह रहा हूँ वो भी मर्डर नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जनता कह नहीं पाएगी, अच्छे लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग कोर्ट कचहरी इन गुंडों से बहुत डरते हैं। वो जीवन यापन करना। मनोरमा देवी का क्या लगता है हवा? वो कहीं रेस में नहीं है, कहीं रेस में नहीं है। कल तो बेलागंज में गया तो बोले त्रिकोणीय संभावित है। कटवा के रूप में आपको नजर आएंगी।
हाँ, मुझे जैसा लगता है नीतीश कुमार इतना कच्चा खिलाड़ी कैसे हो सकते हैं? रेस में हाँ, नीतीश कुमार का कहानी खत्म। नीतीश कुमार ने इस बिहार को नशाखोरी के गर्त में घुसेड़ दिया है, शराब बंद करके, और जितने नशा माफिया हैं उनको उन्होंने बढ़ावा देके इस बिहार को गर्त में घुसेड़ दिया है। तीन माफिया तो बिहार में होते हैं। हाँ, तो बालू बालू माफिया, माफिया, नशा माफिया, जमीन शिक्षा माफिया, माफिया और जमीन माफिया। तो ये माफियाओं का राज चल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, माफियाओं का राज चल रहा है। अब इतना मत चमकाइए कि वो आके हमको गोली मार दे, आप गोली मारने में बहुत ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि वो मर्डरर है ना। कितने बच्चों का मर्डर कर चुके हैं, वो क्या कर देंगे आपको कल्पना नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जनसुराज पे आए, आप जनसुराज से शायद आए होंगे। अब जी, मैं देखने ही आया था। क्या लग रहा है 2025 के चुनाव भी 11 महीने बाद है, कैसा उसमें आपको संभावना लग रहा है जनसुराज को लेकर? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा ना, उसमें जनसुराज एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लग रहा है कि बिहार की जनता अब एक ही चेहरे को देख देख के थक गई है। इतना थक गई है कि वो बदलाव के मूड में आ गई है। आपको ये भीड़ ही बता रहा होगा। 34 साल से जो, हाँ, मैं भी इधर गया था और उधर भी गया था। दोनों जगह के भीड़ को देख के ही समझ में आ रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र को आप गया से हैं, बेलागंज से हैं? बेलागंज से। बेलागंज से। किसकी रैली में है? वो तो विश्वनाथ यादव। क्या है, अगर क्या कारण है जो विश्वनाथ यादव की रैली में है? किन कारणों से प्रभावित हुए आप? वो पुराना लालू से प्रभावित है, सुरेंद्र यादव से प्रभावित है? लालू और तेजस्वी की बात इसमें नहीं है, समझे। इसमें जो है जैसे कि 35 साल या 30 साल 25 साल से जीतते आ रहे हैं, 33 साल से। कुछ तो मतलब कि काम हो रहा है तभी तो जीतते आ रहे हैं ना। कुछ काम से कितना चलेगा मुझे बताइए, कुछ काम से कितना चलेगा? काम तो ज्यादा होना चाहिए था। 33 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आपके बच्चे होंगे, 33 साल शादी ब्याह करवा दीजिए, उनके बाल बच्चे हो जाएंगे। तो 33 साल तो बहुत समय होता है। जनता तो ये सब देख कर ना वोट देती है ना जी। जनता तो बहुत चीज देखकर वोट भी नहीं देते। आप किस बात को देखकर वोट देते बताइए? तो देख रहे हैं कि आप हमारे मुझे ऐसा बात बताइए जिसको देखकर वोट देते हैं। हाँ, इन 4-5 चीजों को हम देख के वोट, आप कौन सा बात को देख के वोट देते हैं? विकास जब हो रहा है तभी क्या तो विकास हो रहा है बताइए? क्षेत्र में तो देख रहे हैं बहुत विकास हो रहा क्या विकास हो रहा है? है। हाँ, गली ढलाई हो रहा है, रोड बन रहा है, स्कूल में अभी सुधार हो गया। क्या चाहिए? स्कूल में सुधार कौन किया है? सुरेंद्र यादव। हैं? तेजस्वी यादव किए ना जी। कैसे तेजस्वी यादव सुधार कर दिए? बीपीएससी या परीक्षा तो तेजस्वी यादव लिए नहीं है। लिए ना, तो बीपीएस जी पास जो किए थे वही ना टीचर में बहाली हुए अभी। अच्छा, ये दारूबंदी के आप खिलाफ है कि साथ है बताइए? तो खिलाफ है। खिलाफ है। हाँ। दारूबंदी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन दारू इतना जो अभी जो है ना, दारूबंदी के खिलाफ है कि साथ है? देखिए हम तो खिलाफ है। दारूबंदी होना चाहिए यानी कि आप बंद होना चाहिए, तो आप खिलाफ है। बंद होना चाहिए दारू, लेकिन बंद नहीं हो रहा है ना, बंद नहीं हो आप रहा। पॉलिसी के खिलाफ है या फिर सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ। हाँ, दारू बंद होना चाहिए ना, तो बंद कहाँ हो रहा 11 महीना आप युवराज रहे थे ना उप मुख्यमंत्री के पद पे, उनको चाहिए था ना कि बंद करवा देते हैं, सख्ती से बंद करवाओ, क्यों नहीं बंद करवाए? है। इस 11 महीना में कितना बदलाव होगा बताइए। जब 15 साल में बदलाव नहीं हो रहा तो 11 महीना 15 महीनों में कितना बदलाव होगा? 11 महीना बहुत समय होता है। अगर आप प्रशासनिक तौर पे बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, आपके पास भी तो पावर है ना। पावर तो बात ठीक है, वो तो देखिए जैसे कि ताला आपके पास है, चाबी मेरे पास रहेगी तो हम खोलेंगे ना, तभी ना ताला खुलेगी। ऐसा नहीं, आप समर्थन दे रहे हैं, मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपके पास चाबी नहीं होगा, ये तो गलत बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ। बेलागंज से हैं? नहीं, मैं इमामगंज विधानसभा से हूँ। अच्छा, तब बजाएगा। कैसा है वहाँ पे माहौल? माहौल बस हमेशा बदले की है, इस बार बदल रहे हैं? एकदम बदल रहे हैं। 9 साल रहे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री 9 साल कहाँ रहे? मुख्यमंत्री नहीं, अभी केंद्र 21 साल मंत्री रहे। है ना, अब और केंद्र मंत्री है इमामगंज डुमरिया में। देखिए क्या हाल है, कितना पुल जो है हम लोग के रजवलिया पुल है वहाँ नक्सलाइट एरिया भी है। हो रहा है। नक्सलाइट एरिया तो है, अब वैसा नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत है वहाँ पुल पुलिया का। मंत्री हैं, अब इतना एगो पुल नहीं बन रहा है। खाली जब समय आता है तो कहते हैं कि पुल बनेगा, बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए वहाँ की जनता अब एकदम बदलाव की ओर है। उनके पुतों को नहीं दे रहे वोट? नहीं, और क्या कारण है वहाँ पे? किसकी तरफ आप लग रहा है कि हाँ, क्योंकि सब जगह जनसुराज, चारों सीट पे जनसुराज है। मैं जनसुराज के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक नई पार्टी और लोगों के बीच बहुत चेतना बढ़ी है जनसुराज को लेकर, आप भी जानते होंगे। तो लोगों के बीच एक नया जनसुराज को लेकर माहौल बना है।
पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों के बीच। बहुत अच्छा रिस्पांस है और वहाँ जनसुराज निकालेगा जनसुराज जी। किन मुद्दों पर जनसुराज को वोट कर रहे हैं? मुद्दा भी तो पता होना चाहिए। बहुत है, अभी वो नए हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगार देंगे, ये देंगे, कल खाना फैक्ट्री पढ़ाई वगैरह का काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको समय मिलेगा तभी न करेंगे, अभी तो है नहीं सरकार में। तो इसलिए जो है से हम लोग अभी जो है से हमेशा विकास की ओर वोट करेंगे, विकास के नाम पर। प्रशांत किशोर से मिले हैं? जी मिले हैं। पद यात्रा 2 साल से कर रहे हैं। जी मिले हैं। कहीं न कहीं हर किसी के दिल में प्रशांत के लिए जगह बना है जी, क्योंकि 2 साल से पदयात्रा करते थे। हम प्रेस से जरूर है लेकिन हर किसी के दिल में थोड़ा सा जगह बना है और हर कोई बदलना चाहता है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम लालमणि कुमार हुआ सर, और मैं गया से हूँ लोकल। अच्छा, आपको अच्छा विधानसभा गया ही आपको पता? हाँ, यही है। कहना है कि जनसुराज को रिलेटेड सवाल ये है कि प्रशांत को आप शायद देख रहे हो मोबाइल में या पदयात्रा में भी रहे होंगे शायद। प्रशांत का किस प्रकार से चारों सीट पर एक प्रभाव दिख रहे हैं, या खासकर पूछा जाए तो बिहार के 243 सीट पर आप प्रशांत को कहाँ देखते हैं? प्रशांत सर तो अभी तो नया चेहरा है ये हैं, और पब्लिक पर उनका है दबाव है, अच्छा दबाव है। अब आवेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर आगे आवेंगे, इतना ही कहना है। कर लेंगे। हाँ, करेंगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर पासवान, कहाँ से है? इमामगंज विधानसभा। अच्छा, नॉमिनेशन में है, किसके साथ है? जन स्वराज कैसा है वहाँ लग रहा है? जन स्वराज निकाल रहा है, एकरा में कोई शक नहीं है। जन स्वराज पार्टी जीतेगा, है उसमें कोई दो मत नहीं है। रहने वाले कहाँ के? कुड़िया गांव, डुमरिया थाना। क्या किन कारणों से राजद और जदयू को हटा रहे हैं? राजद जदयू कुछ काम नहीं वहाँ पे कर, हम पार्टी का भी एनडीए से है। हम पार्टी 10 बरस मतलब ज्यादा ही रह चुके हैं विधायक तो 10 वर्ष नहीं रहे वो। कि हम पार्टी का रहे 2 बार। जितना मांझी तो अभी लोकसभा बन गया ना, अब अभी न बन 9 गए। साल रहे। उनका जो है कार्यकलाप बहुत गलत ढंग से है। उनका जो है हम लोग जिता के हैं, भेजे भी। लेकिन जितना मांझी को कहा जाता है कि सारे कास्ट को लोग वोट करते हैं उनको। और सारे कास्ट का कोई वैसा नहीं है, वो खाली अपना अथी पर कहते हैं, और उनका जो है से किसी तरह से कार्यक्रम अच्छा नहीं है। और क्या है, यहाँ इमामगंज विधानसभा में कुछ होते नहीं है। रांची में जाके कहते हैं कि हम 100 करोड़ देंगे उद्योग लगाने के लिए, तो ही लगाने के लिए, और इमामगंज विधानसभा के जनता चिल्ला रहा है कि अपने घर में दिया नहीं जला पा रहे, कुछ नहीं कर पा दूसरे रहे घर हैं। में दिवाली मना रहे हैं। दूसरे घर में हुआ भाषण देते ही करेंगे। और क्या, जितने दुसाद और चमार के लइकन को हरिजन हॉस्टल से सब खाली करवा दिए। इसके चलते बहुत तरह से दुखी जनता। हरिजन हॉस्टल से खाली करवा दिए, क्या कारण है? क्या कारण? पता नहीं क्या कारण है कि खाली करो, खाली महादलित मांझी का अथी रहेगा, समाज रहेगा, दुसाद चमार का सबको खाली करवा दिए। बहुत तरह से उनके पास अथी है, इसके चलते बदलने के लिए चाह रहे हैं। कैंडिडेट स्ट्रांग है वहाँ से, महागठबंधन से भी तो है। महागठबंधन से है, महागठबंधन उनका कैसा हवा है? रोशन मांझी भी है। उनका कोई हवा है? देखिए, हवा तो हम नहीं सब बता सकते हैं, जनता का मूवमेंट। बाकी यहाँ इमामगंज विधानसभा से जन स्वराज का प्रत्याशी जीत रहा है। हाँ, ये जो क्षेत्र है वो अभी नॉमिनेशन का समय चल रहा है। कई लोग थे, जनता जो कि अपने विचार को दे रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे अपने, उनके अनुसार जो विचार था, जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।